जय जीवदानी। शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 10 अप्रैल 2023 से लेकर 16 अप्रैल 2023 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटना घटित होने वाली है वो है सूर्य का मेष राशि में प्रवेश और सूर्य का उच्च हो जाना मेष राशि में। मंगल के घर में सूर्य जब प्रवेश करते हैं मेष राशि में, खासकर वृश्चिक में नहीं, तो सूर्य उच्च के हो जाते हैं। वहाँ समस्या ये है कि पहले से ही राहु मौजूद है, बुध मौजूद है, तो बुध के साथ तो सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे और बुध का सपोर्ट भी सूर्य को मिलेगा। लेकिन राहु ग्रसित कर लेता है और ग्रहण योग बनाता है सूर्य के साथ। चाहे जितने भी ग्रहण योग राहु बनाए, लेकिन सूर्य अपना फायदा सभी राशि वालों को देकर रहेंगे। आंशिक रूप से सही, कम कम हो जाए फायदा, लेकिन फायदा जरूर होगा। तो हम मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के उच्च होने का क्या फायदा हो रहा है ये जानते हैं। मेष राशि आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है सूर्य। आपके दिमाग के, आपके विचार के, आपके बच्चों के और आपकी गतिविधियां जो आप मेंटल रूप से करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य का उच्च का होना आपकी हिम्मत हौसले को बढ़ाएगा। आपके कई सारे काम सरकारी दरबारी बन जाएंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से बन जाएंगे और विद्या अध्ययन पढ़ाई या शिक्षा में आपकी बढ़ोतरी होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी उच्च के होंगे द्वादश भाव में। तो तबीयत को संभालना, माता की तबीयत को संभालना, अपनी तबीयत को संभालना, विदेश रिलेटेड काम संभल के कीजिए। प्रेम संबंधों में उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ फिर भी थोड़ा स्पेस देकर चलना। आपके कोई ऐसे कार्य जो वीज़ा वगैरह से रिलेटेड है तो उनको संभल के कीजिएगा, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, बन जाएगा आपका काम। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपने कार्यों पर। मिथुन राशि आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं पराक्रम उत्साह, छोटे भाई बहनों के स्वामी हैं आपके, और जाकर बैठ जाते हैं लाभ में, तो लाभ तो अवश्य देंगे। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आपको खूब लाभ देगा। आपके कई सारे काम हिम्मत हौसले से बनेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से बनेंगे। आपके कई सारे काम ऐसे बन जाएंगे जो आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के साथ साथ पेपरों से रिलेटेड हैं, और कोई आपकी नौकरी से रिलेटेड हैं, या आपको कुछ ऐसे काम अटके हुए जिसमें आपके ज़मीन जायदाद के काम हैं, केसेस के काम हैं, विवाद के काम हैं, तो निपटेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और जाकर दशम भाव में बैठेंगे, तो दशम भाव में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है। नेतागिरी, अभिनेतागिरी या कई सारे काम जिसमें आपका बोलबाला हो जाए, आपका नाम हो जाए, तो एक बात याद रखिए, इसमें आपकी गलत लोगों से अगर संगति होगी तो प्रॉब्लम होगी, परिवारजनों से मनमुटाव होगा। इसलिए आप ऐसी संगति रखें जिससे आपके काम बन जाए और गलत लोगों से हाथ न जोड़ें। आपके संचित धन बढ़ने की भी पूर्ण संभावना है। सिंह राशि आपके लिए आपके लग्नेश हैं, भाग्य भाव में बैठेंगे, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। आप अपनी हिम्मत हौसले और अपनी कर्तव्यगारी से कई सारे काम बना सकते हैं। आपके कई सारे काम जो बड़े भाई बहन या पिता समान लोगों के साथ मिलकर भी होंगे, वो भी आपको फ़ायदा देंगे और आपके नए नए ऑफर्स कार्यान्वित हो सकते हैं। आपको नौकरी लग सकती है और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम हो सकते हैं। कन्या राशि आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, आपके द्वादश भाव के स्वामी, तो तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। हड्डी, स्कल, दांत और आँखें और स्पाइन से रिलेटेड, D3 कैल्शियम से रिलेटेड परेशानियां हैं, तो संभल के चलें। विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ अपने संबंध अच्छे रखें, लेकिन यहाँ पर आपको उनके साथ संबंध बनाने में अवसर भी मिलेंगे और साथ साथ आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी आप आगे बढ़ेंगे। तुला राशि आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठेंगे, तो विवाहित जोड़े के सपोर्ट से अब ऐसा पैसा आ सकता है जिसमें केसेस विवाद सॉर्टेड हो। हालांकि आपके बहुत दिनों से विवाहित जोड़े से बिगड़ी हुई है, लेकिन अब ये समस्या कम हो जाएगी, आंशिक रूप से सॉर्टेड हो जाएगी। आपका व्यवसाय भी बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी आपके षष्ठ भाव में सूर्य को अच्छा माना जाता है। कार्यों में वृद्धि होगी, लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम होंगे, विरोधी आपके शांत होंगे और आपकी तबीयत पहले से अच्छी होगी, पिता से सहयोग मिलेगा। धनु राशि आपके भाग्येश हैं और आपके पंचम में आएंगे, तो अपने कार्यों के लिए अब नई नई बातें आपको सूझेंगी।
आप अपने दिमाग को यूज़ करके गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी बना सकते हैं। आपकी कोई गलत लोगों से मित्रता ना हो, इसका ध्यान रखना है। और आपको कोई समस्या है अपने पेपरों से रिलेटेड, तो वो ध्यान से रहिए। मकर राशि, आपके लिए अब चतुर्थ में आकर बैठे सूर्य तो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, संभल के हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन और माता को कोई समस्या है तो उनकी तबीयत का भी ध्यान रखें। अपने घर में सुख सुविधा बनाने के लिए गायत्री के जप लगा के रखें घर में, और आप चाहें तो सूर्य की रोशनी को जगा दीजिए घर में आने के लिए। इसके साथ अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए आप करते रहिए दुर्गा माँ की आराधना। कुंभ राशि, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आकर पराक्रम में जब बैठेंगे तो विवाहित जोड़े के सपोर्ट से आपके कई सारे काम बन सकते हैं। आपकी यात्राएं शुभ होंगी, आपकी हिम्मत हौसला बढ़ेगा। राहु ने जो आपको थोड़ा सा मन बुझाया था, तो अब आपके कई सारे काम जो आपके व्यावसायिक रूप से अटके हुए थे वो भी हो जाएंगे। मीन राशि, परिवार से सपोर्ट और विरोधी थोड़ा शांत हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कि हालांकि आपको बहुत संभल के रहना है विरोधियों से, अपने संचित धन को बनाए रखना है जो कि बनने की कगार पर है। और बुधादित्य योग आपका संचित धन भी बनाता है और आपके जो विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश हुआ था उससे भी बचाता है। ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी। मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, उच्च का होना, बुधादित्य योग बनाना, राहु के साथ ग्रहण योग क्या असर देता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सुनते रहिए शहर सुबह 6 से 7 ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम, मेरे यानी कामिनी खन्ना के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। 92.7 Big